जब रामचंद्र जी अपने वनवास खत्म करके जब आए, तो जिस तरह से अभी लाखों के लाखों लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसी तरीके से भीड़ जो थी उस समय भी आई। और भरत जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। जिस तरह से अभी भगदड़ टाइप का सिचुएशन हो चुका है था सुबह में, फिर क्या हुआ, योगी जी आए, चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। तो उसी समय में भरत जी भी जो है, उन्होंने देखा कि भगदड़ मच जाएगा, उससे बेहतर है कि जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर रहने के लिए कहा जाए। तो सभी कोई अपने अपने ग्रुप में बना बना करके अलग अलग जगह पे था। उस समय रामचंद्र जी साक्षात अपने रूप में जो हैं वो थे। तो सभी ग्रुप से मिल रहे थे और सभी से उनका यही सवाल था कि भरत ने आपका अच्छे तरीके से ख्याल तो रखा, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो सभी ने काफ़ी अच्छा ही फीडबैक दिया। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, दिक्कत तो हुई थी, बट भरत जी ने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा, जिसकी वजह से हमें कमी जो है वो तो किसी चीज़ का महसूस नहीं हुआ, बस कमी एक महसूस होती थी, तो वो आपकी महसूस होती थी। तो एक भक्ति भाव की जो बातें थी, कई लोग बताते जा रहे थे, तो वो लाखों लोग आए हुए थे। अब इसमें एक ग्रुप था, और वो ग्रुप जो था वो किसानों का ग्रुप था। और जब वो किसानों के पास गए, किसानों से पूछा, क्या भरत जी आपका ख्याल तो रखा? तो उसमें से कुछ किसान जो थे वो सामने आ गए और बोले कि कहाँ, मुझे तो कुछ पैसे नहीं मिले, अभी मैंने अनाज दिया है, उसके पैसे मुझे नहीं मिले हैं, इस साल के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो इस तरीके का जो कंप्लेन होता है, उन्होंने कंप्लेन किया। नहीं, अभी क्या बताऊँ। तो भरत जी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये कैसा बात कर रहे हैं। बट वो भरत जी थे तो गुस्सा तो कर नहीं सकते थे अपने बड़े भाई के सामने में। उन्होंने कुछ नहीं किया, मुनीम को बुलाया, मुनीम आया, सभी का नाम ये चीज़ किया, ये कौन है, ये कौन है, अच्छा ठीक है, आपका ये, आपको तो एडवांस में इतने पैसे दिए जा चुके हैं, आपके अनाज जो आया है वो इतने मूल्य का आया है, और आपको जो पैसे दिए गए हैं वो तो एडवांस में दिए गए हैं। और ये बोल करके भी आपको 6 महीने या 7 महीने पहले दिया गया था पैसा, ये कह करके कि इस साल जो है रामचंद्र जी आने वाले हैं, तो इसी वजह से पैसे आप लोगों को एडवांस में दे दिया गया था, और आप जो भी अनाज देंगे उसमें से उस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो जब भरत जी ने ये सारी की सारी डिटेल देखी, तभी उन्होंने किसानों को एक साप दिया कि किसान वर्ग को संतोष कभी नहीं होगा, ये जो दरिद्रता वाली जो सिचुएशन है ये बनी रहेगी। तो उसी समय में जो पहले कुछ किसान थे, पहले कुछ गांव के जो किसान थे जिनसे वो मिले हुए थे, रामचंद्र जी मिले हुए थे, वो आए, बोले आप कैसे हम लोगों को ऐसी बात कैसे कह सकते हो, ये देखिए खाता बही खाता हमने मेंटेन किया हुआ है, हमने रामचंद्र जी को कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके की आपके बारे में कोई भी इस तरीके की बात नहीं कही है। तब रामचंद्र जी भरत जी की तरफ देखे तो भरत जी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, और उन्होंने अपने वक्तव्य में एक चेंज लाया, और वो कहे कि जो भी किसान अपना बही खाता मेंटेन करके रखेगा, यानी कि खर्च कितने हुए, कहाँ से कितने पैसे आए, जो भी ये डिटेल बना करके लिखा पढ़ी करके रखे रहेंगे, उनके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती, और उनको हमेशा बरकत होता रहेगा।